ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा बनना है और हर किसी से ममत्व मिटा देना है, क्योंकि अंत से अंत समय चल रहा है। रिश्ता सबसे रखना है पर ममत्व किसी में नहीं, क्योंकि इंसान जब शरीर छोड़ता है तो वो तो अकेले ही जाता है ना, कोई तो साथ जाने वाला है नहीं। तो रिश्ता सबसे निभाना है और एक बाप के साथ में रहना है। आइए आप सुनते हैं बाप दादा के 2/6/2021 के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। यह देह भी मेरी नहीं है तो और किसी से क्या ममत्व रखना। बाबा कहते कि संपूर्ण अशरीरी बनो। प्रश्न, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर में बाप दादा कहते हैं, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। अभी माया के राज में हम बच्चे थे तो अब भगवान का हाथ पकड़ा ना तो फिर माया तो थोड़ी थोड़ी तंग करेगी ना। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते, बच्चे यह तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसे नहीं एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारे तो दूसरा 5 जरूर मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। आज गीत बजा है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है। जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इतना अर्थ समझाते हैं, इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। इस एक गीत पर बाबा पूरी मुरली की समझानी दे रहे हैं। इस गीत में कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, ये लिखने वालों को भी नहीं पता। तो आज बाबा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जीते जी मरकर बाप का बनना, बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियनाइज करते हैं। कहते हैं उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। कल की मुरली में बाबा ने कहा ना कि बच्चे जो भी आपका पुराना कखपन है वो आप मुझे दे दो। और आज भी बाप दादा समझा रहे हैं कि हम बच्चे क्या करते हैं, अशरीरी बनते हैं और हमारा तन मन धन जो कुछ है बाबा को अर्पण करते हैं, जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं।
ऐसा नहीं कि तन मन धन बाबा को दे दिया तो बाबा ले लेंगे, नहीं। आपको बाबा ट्रस्टी बनाते हैं, निमित्त बनाते हैं। आपको उसकी संभाल करनी है, लेकिन हिसाब बाबा को देना है, क्योंकि उनको अपना गार्जियन माना ना। जब गार्जियन मानेंगे तभी तो बाबा वर्षा देंगे ना। जब पिता उनको मानेंगे नहीं तो वर्षा लेने के अधिकारी भी नहीं बन सकते। यह बुद्धि में रहना है, जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है, सबको भूलते हैं। मरने के बाद सब भूल जाता है ना। कोई किसी से कितना भी प्यार करे, कितना भी मोह हो, कितना भी लगाव हो, लेकिन मरना तो है जरूर। और मरने के बाद तो सारा रिश्ता नाता छूट ही जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा हैं, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़े हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़े ही बनी है, भल बाप के बने हो। परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा पवित्र है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती है। कहाँ जाती है? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार। वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। रॉकेट आदि भी जाते हैं तो सूर्य तक तो नहीं पहुंच सकते ना। और हम आत्माएं कहाँ जाते हैं? सूर्य चांद तारों से भी पार, परम धाम जो हमारा अपना घर है। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं। जैसे जैसे आत्मा अभी संगम पर बाबा से पढ़ करके, बाबा की याद में रह करके पवित्र होती है, तो आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्मा है। भल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं। अहम ब्रह्मस्मिम, अहम ब्रह्मोहा, हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं। अब बैठे हुए हैं यहाँ ब्रह्म में, फिर कहाँ पहुंचे हुए हैं? अब बैठा हुआ शरीर तो यहाँ है सृष्टि पर, और वो कहते हैं हम ब्रह्म में पहुंच गए हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हैं, परंतु अभी वहां कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि सबकी पंख अभी टूटी हुई है ना। जब तक बाप से ना पढ़ें, बाबा को ना जाने, बाबा को अपना साथी ना बनाए, तब तक तो वो पंख मिल नहीं सकती। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती है। यह बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है। परम धाम से सब एक्टर्स को पार्ट बजाने यहाँ सृष्टि पर आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई है। यह सृष्टि रंगमंच है और सारी आत्माएं यहाँ आकर के पार्ट प्ले कर रही है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं।
वहां रहकर क्या करेंगे? अभी लास्ट समय है ना, विनाश का समय है ना, तो अभी सभी आत्माएं पहुंच गई है और अभी आ भी रही है। जब विनाश होगा तो वहां परम धाम में एक भी आत्माएं नहीं होगी, पूरी परम धाम खाली हो जाएंगे और सभी एक्टर्स नीचे आ जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, एक्टर्स बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़े ही बैठ जाएंगे। एक्टर्स बिगर पार्ट बजाए वो घर में थोड़ी बैठे रहेंगे, जिसके अंदर जो कला है वो तो दिखानी पड़े ना। तो सृष्टि रंगमंच है और सबको पार्ट बजाने यहाँ आना है। वहां से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप को ले जाते हैं। वहां से जब सृष्टि पर सारी आत्माएं पार्ट प्ले करने चली आती है तब फिर सबको वापस बाप ले जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं भल यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती है। अभी तो भगवान सृष्टि पर आ चुके हैं, हम बच्चों को ज्ञान सुनाए, ऊंचा बना रहे हैं, श्रेष्ठ बना रहे हैं, लेकिन फिर भी परम धाम से सभी आत्माएं आ रही है। ऐसा नहीं कि वहां रुकी हुई है, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मर्जीवा बनना है। हम आत्मा हैं, यह निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। फिर तुम जाएंगे नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मर्जीवा बनना है। हम आत्मा हैं, यह निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा, यह सब आपका है, मैं भी आपका हूं। यह देह जैसे कि हमारी नहीं है। कंप्लीट सरेंडर होना मतलब इसी को कहते हैं। बाबा के आगे सब कुछ अर्पण कर देना और निश्चिंत हो जाना। करण करावनहार तो बाबा है ना। इसको मैं छोड़ देता हूँ बाबा, मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं, मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। बाबा कहते हैं, ममत्व भले मिटाना है, पर ऐसा नहीं कि रिश्ता नाता सब छोड़ देना है और बाबा के आगे आके बैठ जाना है। नहीं, तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है, बच्चे को कर्जा उतारना है, माता पिता का उनकी सेवा का अजूरा देना है। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। बाबा ऐसे नहीं चाहते कि आके बैठ जाओ, सबका कर्ज भी उतारना है, सबके साथ भी रहना है, लेकिन ममत्व तो किसी में नहीं रखना। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सबने झट सरेंडर कर दिया। क्या सरेंडर किया? बाबा, तन मन धन घर परिवार बच्चे जो भी हैं सब आपके हैं, मैं तो ट्रस्टी हूं, संभालना आपको है। ऐसे सरेंडर करना होता है। अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है। क्यों? जहां पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन हैं। बिन मौसम बरसात, बिन मौसम कड़ी धूप, बिन मौसम बहुत सारी आपदाएं, बिन मौसम बाढ़ आदि, तो ये सब आने। अभी बाबा ने कहा कि अभी 5 तत्व, अभी यह तत्व
आदि सब दुश्मन हैं। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। हम बच्चों ने प्रकृति से छेड़छाड़ किया ना, तो अंत में क्या भुगतना तो पड़ेगा ना, क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, बहुत दुख देगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं, सतयुग में है सब सुख की चीजें। 100 वर्ष के अंदर सारा सब कुछ आया, तो हम सभी ने प्रकृति से कितने छेड़छाड़ की, तो उसका रिटर्न तो देना पड़ेगा ना। वहां यह तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। तुम्हारे में भी यह बातें बहुत थोड़ी ही समझते हैं। आज है कल नहीं है, तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। भल यहाँ आते हैं, परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे, बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल बड़े हो तो उनमें फल आ जाए। अगर छोटे को माया खा जाए तो वो तो बड़े नहीं हो सकते ना, तो फल आदि कैसे लगेंगे उसमें। उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। जो निश्चय बुद्धि आत्माएं होते हैं, उनमें फिर आप समान बनाने की ताकत भी होती है और उनमें फल भी लगता है। बाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए, नहीं मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पार किए, फिर आकर आपका बने हैं। ये निश्चय बुद्धि आत्मा कभी डगमगाएगी नहीं, बिना बाप से वर्षा लिए वो रहेगी नहीं। तो अब बाबा क्या चाहते हैं, बच्चे निश्चय बुद्धि बनो। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगी, तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो माला कैसे बनेगी। हमारे ही तो यादगार का माला है ना, 108 की माला, 8 की माला, 16,108 की माला। तो बाबा कहते हैं बाप का वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए, जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान ना लगे। बच्चे बाबा से पूछते हैं कि बाबा हमारी अवस्था बहुत हलचल में आ जाती है, उसको कैसे जमाए जिससे कि कोई तूफान आदि ना लगे। इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं, बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग्स में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे, जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा, 10 दूसरा लगाता होगा। यह भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है, फट से तो नहीं होगा, क्योंकि आत्मा बहुत मैली बन गई है, तो इसलिए माया से कुश्ती लड़नी होगी। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी, भल कोई भी हो। बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। माया जब बाबा का बनते हैं बहुत हैरान और परेशान करती है, नाक में दम कर देती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाबा से अपना नाता रिश्ता तोड़ ले, नहीं, माया से डट के लड़ना है, सामना करना है।
और ये निश्चय करना है बाबा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो माया भी क्या करेगी, हार के भाग जाएगी। बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय हैं, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान लेने वाले प्रिय हैं, पहले तो योग पूरा चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा प्रिय हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रिय योगी तो आत्मा है। सिर्फ ज्ञान लेना नहीं है, योग युक्त होकर रहना है, बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानियां है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। वह सब बनते यहाँ हैं संगम पर। 16,108 की माला, जितनी भी मालाएं हैं भक्ति में जो बच्चे सिमरन करते हैं, वो सारी मालाएं अभी संगम पर बनती है। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं अभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। बाबा यह तन मन धन सब आपका है, हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं। बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। फिर बाबा कहते हैं यह सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका है। कहते हैं ना यह सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं यह सब खत्म हो जाना है। तुम्हारे पास क्या है, यह शरीर भी खत्म हो जाएंगे। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। सिर्फ आत्मा बन परम आत्मा को याद करना है और बुद्धि से सब कुछ बाबा को सरेंडर करना है। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। जब राजा हरिश्चंद्र का बेटा शरीर छोड़ा और उसकी पत्नी जब जलाने के लिए गई थी, तो उन्होंने कहा अग्नि देने से पहले कि अमानत रखो, तभी मैं अग्नि दूंगा। तो इस तरह से यहां भी बाप की याद में रहना है। बाप कहते हैं इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूं। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूं। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखाए, राजा रानी बना न सके। फिर गीता सुनने से क्या फायदा। गीता सुनते आए पर कोई राजा रानी तो बने नहीं। तो बाबा कहते हैं गीता सुनने से क्या फायदा। बाप कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अभी बाबा जो अपने मुख द्वारा गीता ज्ञान दे रहे हैं, उसको सुन करके हम कल्प कल्प स्वर्ग के मालिक बनते आए हैं। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बिगर हम कुछ नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे बनना है, शरीर निर्वाह कैसे करना है, वह भी मत लेते हैं। ट्रस्टी बनना माना हर बात बाबा से पूछनी है। बाबा के श्रीमत अनुसार हर कार्य को करना है। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं, साहूकार दे न सके।
सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, ज्वाइंट्स प्रॉपर्टी है, तो वह अलग कैसे हो। साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे, जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवाज, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती गरीब कन्याएं, उनसे जास्ती कन्याएं गरीब हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है। तो वह सब कुछ छोड़ फिर बैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही किया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या। भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज वन, मैं वन सॉवरेंटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ। गॉड आते हैं तो एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही भाषा स्थापन करते हैं। वन अलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। वन से फिर 2, 3 होंगे, लेकिन बाप वन ही करते हैं, बाद में फिर 2 भी होंगे, 3 भी होंगे। अभी कितने धर्म हैं, फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था, एक ही राज्य, एक ही भाषा थी। विद्वानों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। समझते नहीं सतयुग क्या होता है, समझते हैं स्वर्गवासी हुआ। सतयुग क्या होता है ये किसी को मालूम नहीं है, पर ये समझते हैं कोई शरीर छोड़ा तो स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं, तुम अभी जानते हो। बाबा के पास जाकर फिर यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। पहले बाबा के पास जाना है, फिर इसी सृष्टि पर आकर के राज्य करना है, क्योंकि इसी सृष्टि पर फिर से स्वर्ग बनने वाली है। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़ियां खा जाएगी, इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। कई बच्चे ऐसे समाचार बाबा को लिखते हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा वान मरवाए। अरे बाप को क्यों भूले हो, यह ज्ञान मारने और मरवाने का काम तो बाबा का है ना, बाप को क्यों भूलते हो। इसको ज्ञानवान कहा जाता है, सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक वाण की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूँ। ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होना चाहिए। जब ब्रह्मा मुख से बाबा शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं तो ब्रह्मा तो जरूर सृष्टि पर ही होने चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है। जानते कुछ भी नहीं, मनुष्यों को तो जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं। सच जब निकलता है तो झूठे फिर उसका सामना करते हैं। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार, बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं है। शिव बाबा निराकार है, ब्रह्मा बाबा साकार है, बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे
सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। बिंदी बन बिंदी बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। यह देह भी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। आज का वरदान है, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। डिटेल, कैसी भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणु को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और कीचड़े को खत्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना है, योगी भी बनना है, क्योंकि योग से ही हमारी आत्मा पावन बनेगी। आज का स्लोगन, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। तो आइए सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखते हैं और अपने जमा का खाता बढ़ाते हैं। सबकी उन्नति, फिर हमारी भी उन्नति। अच्छा, ओम शांति।